कभी इस बात पर सोचा है कि घर में जब एक नई जिंदगी आती है, बच्चे का जन्म होता है, तो चारों तरफ एक उत्सव का माहौल होता है, लेकिन उसी उत्सव के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी जाती है। हाँ। कह दिया जाता है मंदिर नहीं जाना, पूजा घर में दिया नहीं जलाना, सूतक लगा है। और यही स्थिति तब भी बनती है जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है। मतलब मन दुख में डूबा होता है, सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और ठीक उसी समय हमें अपने सबसे बड़े सहारे यानी पूजा पाठ से दूर रहने को कहा जाता है। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें बड़ी विरोधाभासी लगती हैं। हाँ। और यहीं से मन में गहरे सवाल उठते हैं। क्या ईश्वर जन्म की खुशी में शामिल नहीं होना चाहते, या वो मृत्यु के दुख में हमारा साथ छोड़ देते हैं? ये सूतक आखिर है क्या? क्या ये कोई पाप है, कोई अंधविश्वास है जो सदियों से ढोया जा रहा है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आपका सवाल ही मतलब इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये एक ऐसा विषय है जो डर और गलत फहमियों की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ है। हाँ, ये तो है। ज्यादातर लोग इसे अपवित्रता या अशुद्धि से जोड़कर देखते हैं, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो आज हमारा मकसद यही है, इस डर की चादर को हटाकर बिना किसी अंधविश्वास के हम शास्त्रों और तर्क की रोशनी में सूतक के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले हमें अपनी शब्दावली ही ठीक करनी होगी। जब तक हम सूतक को अपवित्रता से जोड़ते रहेंगे, हम उसका मर्म कभी नहीं समझ पाएंगे। सूतक का संबंध अशुद्धि से है ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से है। ये एक व्यवस्था है, कोई सजा नहीं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। अगर सूतक अपवित्रता या अशुद्धि नहीं है, तो फिर ये है क्या? शास्त्रों की दृष्टि में इसकी सही परिभाषा क्या होगी? शास्त्रों की भाषा में इसका सबसे सटीक अर्थ है अस्थायी असंतुलन। बस ये दो शब्द, ये ही इसका पूरा सार बता देते हैं। अस्थायी असंतुलन। हाँ। सूतक कोई दाग नहीं है। ये एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जब हमारा शरीर और हमारा मन वो अपनी स्वाभाविक लय में नहीं होते। अस्थायी असंतुलन, ये सुनने में बहुत ही अलग लगता है। इसे किसी उदाहरण से समझना चाहे तो? इसे ऐसे समझिए, जैसे जब किसी को तेज बुखार आता है, तो क्या हम उसे पापी या अछूत कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम कहते हैं कि वो बीमार है, उसके शरीर की ऊर्जा अस्त व्यस्त है। बिल्कुल। उसे आराम और देखभाल की जरूरत है ताकि वो फिर से स्वस्थ हो सके। सूतक भी ठीक इसी तरह शरीर और मन के लिए एक स्वास्थ्य लाभ का समय है। अच्छा। जीवन के दो सबसे बड़े झटकों, एक नए जीवन का आगमन और एक जीवन का अंत के कारण हमारा पूरा अस्तित्व एक गहरे असंतुलन से गुजर रहा होता है। ये उसी को संभालने की एक प्रक्रिया है। यानी ये एक तरह का रिकवरी पीरियड है, पेनल्टी नहीं। ये नजरिया तो पूरे खेल को ही बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस रिकवरी पीरियड में पूजा पाठ जैसी सकारात्मक क्रिया को ही क्यों रोका गया? तर्क तो ये कहता है कि मुश्किल समय में ही तो ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है, और यही सबसे बड़ी पहेली है। इसका जवाब शास्त्रों के एक बहुत ही गहरे सूत्र में छिपा है, यतो मनः ततो भावः। जहां मन होता है वहीं भाव होता है। हाँ, और साधना या पूजा वो भाव और मन की एकाग्रता का ही तो खेल है। अब आप दोनों ही स्थितियों की कल्पना कीजिए। अगर जन्म की बात करें तो घर में खुशी है, पर उसके साथ एक भारी उथल पुथल भी है। माँ का शरीर वो एक महायज्ञ से गुजरकर कमजोर हो चुका है। सही बात है। नवजात शिशु का प्राण और इंद्रियां अभी संसार में स्थिर होने की कोशिश कर रही हैं। घर में किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, दिन और रात का फर्क मिट गया है। मन में बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर हजार चिंताएं हैं। ऐसे में ध्यान कहाँ से लगेगा? और मृत्यु के समय तो स्थिति और भी विकट होती है। मन गहरे शोक और अवसाद में होता है, आंखें हर समय नम रहती हैं, स्मृतियां एक लहर की तरह मन पर बार बार चोट करती हैं। हाँ। उस समय दुनिया की कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती। आप शरीर से पूजा में बैठ भी जाएं तो क्या आपका मन वहां होगा, या वो उस व्यक्ति की यादों में भटक रहा होगा? नहीं, मन तो भटकता ही रहेगा। आप हाथ जोड़कर खड़े होंगे, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। ये तो एक तरह से खुद को और ईश्वर को धोखा देना हुआ। बिल्कुल। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये नियम बनाया। ये नियम ईश्वर के लिए नहीं, इंसान के लिए है। ये हमें कहता है, रुको, अभी बाहरी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। अच्छा। तुम्हारी पहली पूजा, तुम्हारा पहला धर्म इस वक्त अपने बिखरे हुए मन को समेटना और अपने परिवार को संभालना है।
पहले अपने भीतर के संसार को व्यवस्थित करो, फिर बाहर की पूजा करना। ये एक आध्यात्मिक विराम है, एक जरूरी पॉज बटन। ये समझ में आता है कि मन अस्थिर होता है, लेकिन क्या ये नियम जन्म और मृत्यु दोनों के लिए एक जैसा है, या शास्त्रों में इनके लिए अलग अलग व्यवस्था है? क्योंकि दोनों स्थितियों की भावनाएं तो एकदम अलग होती हैं। भावनाएं अलग है, लेकिन मन का असंतुलन दोनों में समान है। इसीलिए शास्त्रों में मुख्य रूप से केवल 2 ही प्रकार के सूतक का वर्णन मिलता है। 2 प्रकार के? हाँ, पहला है जन्म सूतक, जिसे जनन सूतक भी कहते हैं, जो जन्म के समय लगता है, और दूसरा है मृत्यु सूतक यानी मरण सूतक। इसके अलावा किसी तीसरे या चौथे प्रकार के सूतक की कोई प्रामाणिक व्यवस्था नहीं है। और जन्म सूतक की अवधि को लेकर भी काफी भ्रम रहता है। व्यवहार में इसे कितने दिनों का माना जाता है? व्यवहार में 10 दिनों की अवधि सबसे सामान्य और स्वीकृत है। इसके पीछे भी गहरा विज्ञान है। शुरुआती 10 दिन माँ और शिशु के लिए संक्रमण की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हाँ, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो ये एक तरह का प्राकृतिक क्वारंटाइन था, ताकि दोनों को बाहरी संक्रमण से बचाया जा सके और माँ को पूरा आराम मिल सके। लेकिन यहाँ दिनों की गिनती से ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय का भाव है। और जन्म सूतक का जो गहरा संदेश है वो क्या है? क्या यह उस नवजात शिशु की वजह से लगता है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? ये एक बहुत बड़ी और दुखद गलतफहमी है। जन्म सूतक उस पवित्र आत्मा, उस नवजात शिशु के कारण कभी नहीं लगता। वो तो स्वयं ईश्वर का रूप है। फिर यह सूतक माँ के शरीर की स्थिति और घर की उथल-पुथल के कारण लगता है। इसका संदेश बहुत स्पष्ट और सुंदर है। अभी पूजा नहीं, अभी सेवा करो। पूजा नहीं, सेवा करो। हाँ, उस समय ईश्वर को मंदिर में घी का दिया जलाने से ज्यादा खुशी इस बात से मिलेगी कि आप उस माँ की देखभाल करें जिसने एक जीवन को जन्म दिया है, उस शिशु का ध्यान रखें और घर में शांति का माहौल बनाए रखें। उस काल में सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। कर्मकांड पर सेवा को प्राथमिकता, ये तो बहुत ही मानवीय और प्रगतिशील सोच है। बिल्कुल है। सूतक आखिर लगता कैसे है? मैंने सुना है कि लोग कहते हैं हमारे गोत्र में कहीं मृत्यु हो गई तो हमें भी सूतक लग गया, भले ही हम उस व्यक्ति से कभी मिले भी ना हो। और इसी गलतफहमी ने इस खूबसूरत व्यवस्था को एक बोझ बना दिया है। शास्त्र इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। सूतक का नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो एक चूल्हे का अन्न खाते हैं। एक चूल्हे का अन्न? यानी एक ही घर में रहने वाले और एक साथ भोजन करने वाले निकटतम पारिवारिक सदस्य। जो लोग उस जन्म या मृत्यु से सीधे तौर पर शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूर के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं या ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग हैं, उन पर यह नियम लागू ही नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इस नियम का उद्देश्य उस एक परिवार को सामाजिक जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए राहत देना था, ताकि वे अपने दुख या अपनी नई जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अच्छा। इसका उद्देश्य पूरे समाज के काम में बाधा डालना कभी नहीं था। ये बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक व्यवस्था थी, जिसे समय के साथ लोगों ने अपनी अज्ञानता में जटिल और अव्यवहारिक बना दिया। ये स्पष्टीकरण बहुत ही जरूरी था। अब जरा विस्तार से बात करते हैं कि सूतक में क्या करें और क्या न करें। पहले बात करते हैं निषेध की। मंदिर जाना मना है, मूर्ति स्पर्श मना है, बड़े अनुष्ठान मना है। इनके पीछे का तर्क क्या है? जैसा हमने पहले समझा, मन मंदिर में है ही नहीं। शरीर मंदिर पहुंच जाएगा, पर मन घर की चिंता या शोक में ही अटका रहेगा। ठीक है। मूर्ति स्पर्श इसलिए वर्जित है क्योंकि स्पर्श ऊर्जा का गहरा आदान प्रदान है। जब हमारा मन अशांत, दुखी या चिंतित होता है तो हमारी ऊर्जा भी वैसी ही अस्त व्यस्त होती है। उस अस्थिर ऊर्जा को किसी प्रतिष्ठित मूर्ति की शांत और सात्विक ऊर्जा पर आरोपित करना उचित नहीं माना गया। यह उस पवित्र स्थान के प्रति सम्मान का भाव है। और हवन, अनुष्ठान या दान संकल्प जैसी चीजें क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इन सभी कार्यों के लिए संकल्प शक्ति और प्रचंड मानसिक एकाग्रता की जरूरत होती है। हवन करते समय मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, आहुति का सही समय, ये सब गहरे ध्यान की अवस्था में ही संभव है। हाँ। जब मन ही टूटा हुआ और बिखरा हुआ हो तो संकल्प में बल कहाँ से आएगा? इसलिए कहा गया है कि पहले मन को जोड़ो, उसे स्थिर करो, फिर कोई बड़ा संकल्प लो। अधूरे मन से किया गया अनुष्ठान फलदायी नहीं होता। ये तो हुई क्या नहीं करना चाहिए की बात।
लेकिन इसका दूसरा पहलू जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वो है कि सूतक में क्या करना चाहिए। खाली बैठकर दुख मनाने के अलावा भी क्या कोई कर्तव्य है? यही इस पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्ष है जिसे हम भूल चुके हैं। सूतक का समय खाली बैठने का नहीं, बल्कि 3 विशेष कर्तव्य निभाने का है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है सेवा, यानी परिवार की देखभाल। हाँ, जन्म के समय माँ और बच्चे की निस्वार्थ सेवा, मृत्यु के समय परिवार के दूसरे दुखी सदस्यों को भावनात्मक संबल देना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के आंसू पोंछना, यही उस समय का सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा कर्तव्य है मौन। इसका अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना है। ऊर्जा को संरक्षित करना। हाँ, शोक या उथल पुथल के समय मन पहले ही बहुत अशांत होता है। हम जितना ज्यादा बोलते हैं, व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ते हैं, उतनी ही हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और मन और अशांत होता है। मौन हमें बाहरी कोलाहल से हटाकर अपनी भीतर की शक्ति को सहेजने में मदद करता है। ये हीलिंग का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये बहुत दिलचस्प है। आज की दुनिया में तो हमें सिखाया जाता है कि टॉक इट आउट, अपनी भावनाओं को बाहर निकालो, और यहाँ मौन की बात हो रही है। अपनी भावनाएं किसी एक विश्वस्त व्यक्ति के साथ साझा करना अलग बात है, और दिन भर आने जाने वालों के साथ एक ही दुख को बार बार दोहराना अलग। दूसरा वाला आपको भीतर से खोखला कर देता है, मौन आपको उस खोखलेपन से बचाता है। और तीसरा सबसे शक्तिशाली कर्तव्य है नाम स्मरण, यानी ईश्वर का नाम जपना। हाँ, लेकिन बिना किसी बाहरी आडंबर के। इसके लिए किसी माला, आसन या पूजा घर की जरूरत नहीं है। बस अपने बिस्तर पर बैठे हुए, घर का काम करते हुए, भीतर ही भीतर मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लेते रहें। अच्छा, यह एक ऐसे लंगर की तरह है जो आपको भावनाओं के तूफान में बहने से बचाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ा काम चल रहा होता है। ये मन को संभालने की सबसे असरदार दवा है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मतलब सूतक का समय बाहरी कर्मकांड से हटकर आंतरिक साधना और सेवा का एक गहन अवसर है। बिल्कुल, यह बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर ईश्वर के सबसे करीब आने का अवसर है। यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो शायद हर किसी के मन को कचोटता है। क्या सूतक में ईश्वर हमारा साथ छोड़ देते हैं? क्या इन 10 दिनों के लिए वो हमसे नाराज हो जाते हैं? ये सूतक से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे दुखद भी, और इसका एक ही जवाब है, कदापि नहीं। ईश्वर कभी किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये सोचना भी ईश्वर के स्वरूप को न समझना है। लेकिन अगर हम पूजा नहीं कर रहे, मंदिर नहीं जा रहे, तो फिर उनसे जुड़ाव कैसे महसूस करें? ईश्वर कर्म नहीं, भाव के भूखे हैं। वो ये नहीं गिनते कि आपने कितनी मालाएं फेरी या कितने मंत्र पढ़े। वो सिर्फ हृदय की पुकार सुनते हैं। और आप स्वयं सोचिए, ईश्वर के सबसे करीब आप कब होते हैं? जब आप सुखी होते हैं और धन्यवाद देते हैं, या जब आपके गहरे दुख में होते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और आपके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलते हैं, ही ईश्वर, अब तू ही सहारा है। जाहिर है, दुख के समय में जब सारे बाहरी सहारे टूट जाते हैं, तब केवल ईश्वर का ही सहारा याद आता है। तो फिर वो आपसे दूर कैसे हो सकते हैं? उस समय तो वो आपके सबसे करीब होते हैं। एक माँ अपने बच्चे के सबसे करीब कब होती है? जब वो खेल रहा होता है या जब वो गिरकर रो रहा होता है? जब वो रो रहा होता है। सूतक ईश्वर से दूरी का नहीं, बल्कि एक अलग तरह की, बहुत गहरी और निजी निकटता का समय है। उस समय की गई प्रार्थना सबसे सच्ची और निष्काम होती है। वो किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सहारे के लिए होती है, और ऐसी पुकार ईश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। मैं हमेशा सूतक को एक तरह की सजा या बंधन समझता आया था, लेकिन इसे एक अनिवार्य आत्मिक विराम या फोर्स डिटॉक्स के रूप में देखना, इससे तो इसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। ये तो एक सुविधा हुई, कोई बंधन नहीं। आपने सही शब्द पकड़ा, ये एक सुविधा है। आज के आधुनिक जीवन को देखिए, हम हर परिस्थिति में बेचैन हैं। हाँ, खुशी में भी चैन से खुश नहीं हो पाते और दुख में भी शांति से दुख नहीं मना पाते। हर सुख दुख के बीच में मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया भर की भागदौड़ है। मन को कभी आराम ही नहीं मिलता। सही कहा, हम रुकना ही भूल गए हैं। सूतक की अप्राचीन व्यवस्था हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। रुकना भी धर्म है। ये हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जबरदस्ती रोक कर कहती है कि पहले खुद को
अपने मन को और अपने परिवार को संभालो। दुनिया बाद में भी चलती रहेगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सूतक कोई रोक या बंधन नहीं है, ये जीवन में एक विराम है। ये एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो हमें जीवन के सबसे बड़े बदलावों के दौरान बिखरने से बचाता है और हमें फिर से संतुलित होने का समय और सही मार्ग दिखाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली निष्कर्ष है। इस बातचीत ने मेरी पूरी सोच को एक नई दिशा दी है। मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जीवन की कला संगीत की कला की तरह है। संगीत केवल सुरों से नहीं बनता, दो सुरों के बीच का सही मौन या विराम ही उससे मधुर बनाता है। वाह! जिस व्यक्ति ने जीवन में सही समय पर सही तरीके से विराम लेना सीख लिया, वही वास्तव में शांति और संतुलन का संगीत साध पाता है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी इस अति व्यस्त दुनिया में इस विराम के विज्ञान को फिर से अपना सकते हैं और अपने जीवन को और सुरीला बना सकते हैं?